दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो अंग्रेजी बोल पाए? हर कोई चाहता है कि अंग्रेजी बोल पाए, है ना। जब भी कुछ स्टूडेंट जैसे मान लीजिए स्कूल में पहुंचे, हायर क्लास में पहुंचे, तो मन होता है बोल पाए। कुछ बच्चे स्कूल से जब कॉलेज पहुंचते हैं तो उनका मन होता है कि थोड़ा अंग्रेजी बोलेंगे तो थोड़ा रौब आएगा, है ना। फिर जो कॉलेज से और जॉब वगैरह में जाते हैं तो वहां पे उनका मन होता है कि अंग्रेजी बोल पाए। ठीक है, जॉब में भी कई अच्छे मीटिंग्स वगैरह में जब हम लोग जाते हैं तो लगता है कि दो चार लाइन भी अंग्रेजी में अगर बोल पाते तो थोड़ा इम्प्रेशन बनता है कि नहीं। तो अंग्रेजी बोलना तो हर कोई चाहता है और कई लोग प्रयास भी करते हैं। कई सारे स्पोकन सेंटर्स वगैरह हम लोग जाते हैं, है ना। और काफी जद्दोजहद करते हैं। कई बार मोटी फी, गाढ़ी फी भी हम लोग देते हैं। कई सेंटर्स को मैं जानता हूँ 20,000, 30,000, 40,000, इवन 50,000 तक की भी स्पोकन इंग्लिश की फी ली जाती है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है वो, अल्टीमेटली जो लास्ट में रिजल्ट हम लोग को मिलता है वो कुछ खास नहीं मिल पाता या ना के बराबर ही मिलता है। इसका कारण क्या है पता है? कि हम लोग जाते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। कारण ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी बोलना में आप सीख नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आता। बोलना बहुत दूर की बात है ना। हम लोग अंग्रेजी का ढंग से स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। फिर हमें अंग्रेजी समझ में भी नहीं आता कि क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है ना। कहीं पे कुछ अंग्रेजी लिखी हुई है तो हम लोग पढ़ के समझ भी नहीं पाते हैं। फिर अचानक से जब हम लोग किसी स्पोकन सेंटर्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे सीधा बोला जाता है कि चलो बोलो अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट स्पीकिंग, है ना। तो हम लोग घबरा जाते हैं, अरे यार अंग्रेजी सीखा ही नहीं तो बोलेंगे क्या। अचानक से सेंटर में खड़ा करते हैं सीधा, है ना। डे वन का ही क्लास होता है हर जगह लगभग, कि खड़ा करते हैं सीधा किसी टॉपिक पे और बेसिकली अबाउट योर सेल्फ ही रहता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला सेशन रहता है। तो हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है तो बोलेंगे क्या, समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो शुरुआत आपको वहां से करना होगा। प्रॉब्लम आपका कुछ और भी है, पहले उसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, फिर जा करके हम लोग अंग्रेजी बोल पाएंगे। पहले अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, दूसरा स्टेप अंग्रेजी को समझना सीखेंगे, तीसरे स्टेप में अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। और आपको अंग्रेजी बोलना सीखना नहीं है, वो आप खुद ही बोलने लगे जिस दिन आपको अंग्रेजी समझना आने लगा, है ना। जिस दिन आप देखें कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी आपको समझ में आने लगा, खुद से दो चार लाइन आप लिख पा रहे हैं, खुद से अंग्रेजी में दो चार लाइन आप बना पा रहे हैं, मन में कुछ हिंदी में आ रहा है उसको इंग्लिश में खुद से ही लिख पा रहे हैं, तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपको अंग्रेजी समझने के लिए क्लास लेने की जरूरत है। बोलने के लिए कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। अग्री करते हैं या नहीं? ठीक है, तो अंग्रेजी हम लोग समझेंगे कैसे? अंग्रेजी समझने का भी बहुत ही आसान सा कुछ पिलर्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसको आप माइंड में रखिए। सबसे पहला, कोई भी हिंदी सेंटेंस को हम लोग सुने, तुरंत उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाए, ट्रांसलेट कर पाए, पहला। दूसरा, सेंटेंस अगर बना लेते हैं तो हम लोगों को उसको फिर सेंटेंस को जोड़ना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं जाता हूं, वो खाता है। रोबोटिक लैंग्वेज हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग को उसको समेट करके, सहेज करके बोलना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट है, क्या सेंटेंस को जो मन में हिंदी में आ रही है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश में, फिर सेंटेंस को आपस में सहेज करके, जोड़ करके प्रेजेंट कर पाए। तीसरा पॉइंट है, उसको हम लोग अपने डेली कॉन्वर्सेशन में कैसे ले करके आए, है ना। ये चीज है, ये तीन काम करना है। और जो डर आता है, कंफ्यूजन आता है ना, घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है, वो नॉलेज की कमी के कारण होता है। जिस दिन आपके दिमाग में नॉलेज आ जाएगा कि घबराहट, ये डर सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज नहीं है ना तो डर लगता है, पता नहीं क्या बोलेंगे, गलत तो नहीं बोल जाएंगे, कोई हंस तो नहीं देगा। क्योंकि गलत बोलेंगे तो हंसेगा, जब आप श्योर है कि आप सही बोल रहे हैं तो कोई क्यों हंसेगा भाई? मतलब वो डर नहीं रहेगा ना हंसने का। ठीक है, तो यहां से हम लोग को शुरुआत करना है। तो अंग्रेजी समझने से शुरुआत करनी है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना मैं आपको ऑलरेडी सिखाता हूं, है ना, उसका आप आराम से, वो अलग हिस्सा है। अंग्रेजी समझना सीखना है, यहां से हम लोग को शुरुआत करना है। ठीक है, और हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, जहां से आप मतलब समझ के चलिए, मैं ये मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता है, वहां से मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चलूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? और
इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल 45 टॉपिक्स हैं, मात्र 45 टॉपिक्स, ओनली 45 टॉपिक्स। इन 45 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है, कवर करना मतलब एक होता है खाना खाना, फिर होता है उसको पचाना, ठीक है, खा नहीं लेना है सिर्फ, फिर उसको डाइजेस्ट भी करना है। उसी तरीके से 45 जो टॉपिक्स है उसको आपको पढ़ना भी है, फिर समझ करके उसको अपना अपना बना लेना है। आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी उसमें प्रैक्टिस है कि नहीं, ये अगर करेंगे तो आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगा, और उस दिन दुनिया का कोई ताकत आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकता, गारंटी। ठीक है, आप ये करके देखो, नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना सर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये होना ही होना है, 100% होना है। क्लियर है? तो बिल्कुल शुरू से शुरुआत हम लोग करेंगे, और इस सीरीज का नाम है स्पोकन इंग्लिश ब्रह्मास्त्र। क्या नाम है? स्पोकन इंग्लिश ब्रह्मास्त्र, जहां पे हम लोग अंग्रेजी को समझना सीखेंगे। आ रही है बात समझ में? समझना सीखेंगे। जिस दिन आपको समझ में आने लगेगा उस दिन आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे, फॉर श्योर, 100% फॉर श्योर। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है जो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है, शुरुआत हम लोग बहुत सारे टॉपिक से कर सकते हैं, लेकिन आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको ले रहा हूं। ठीक है, इसमें हम लोग और भी इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम करेंगे। फिलहाल मैं बस आपको छोटा सा ट्रेलर दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, इज एम आर, हम लोग का जो बेसिक कॉन्वर्सेशन है वो इसी में चलता है। इज एम आर, मैं हूं, तुम हो, आप हैं, है ना, वे हैं, इस तरीके से। या मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, तुम कर रहे हो, वे सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। इस तरीके का सेंटेंस जो है वो बनता है किसमें? इज एम आर। ठीक है, इज एम आर में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, देखो आप लोग हर कोई कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत सब जगह सीखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो आप सीखे हुए हैं उन सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे जब आप मेरी क्लास में आएंगे, है ना। देखो, एक होता है खाली जगह और एक होता है भरा हुआ जगह। मान लो ये भरा हुआ जगह है, ठीक है, यहाँ पे घास उगी हुई है, छोटा छोटा घर बना हुआ है। तो सोचो, अगर मुझे घर बनाना है तो इस खाली जगह में घर बनाना ज्यादा आसान होगा या इस भरे हुए जगह में घर बनाना ज्यादा आसान होगा? भरे हुए जगह में पहले मुझे सब कुछ अंदर में क्लियर करना होगा, फिर उसमें घर बनेगा, और इसमें क्या सीधा सीधा घर बनना चालू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप मेरे क्लास में जब आएंगे पूरा दिमाग खाली करके, है ना, पुराना नॉलेज थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके। होता है कि पुराना जो चीज है, अरे उस सर ने तो ये सिखाया था, इस सर ने तो ये सिखाया था, हालांकि सभी सर सही सिखाते हैं, हम लोग कंफ्यूजन उसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो खाली दिमाग करके आएंगे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलो, इज एम आर, इज एम आर क्या है? हूं, मतलब इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में बी वर्ब। क्या कहते हैं? बी वर्ब। अभी अब नाम वगैरह को लेकर टेंशन मत लेना, सर बी वर्ब ये वो, इतना टेक्निकलिटीज, कुछ टेक्निकल नहीं है। हम लोग सीधा सीधा सेंटेंस पकड़ेंगे, उसको ट्रांसलेट कर देंगे, है ना, बिना किसी फॉर्मूला के, बहुत आसान तरीके से, टेंशन नहीं लेना, है ना। लेकिन हाँ, समझेंगे चीजों को कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है, थोड़ा बहुत फॉर्मेट तो थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। ठीक है, इज एम आर। अब इज एम आर क्या होता है? ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, अभी अभी वाले सेंटेंस को बनाने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? उनको पता ही नहीं कब कहां पे क्या यूज करना है। इज एम आर के दो प्रयोग हैं, एक होता है बी वर्ब के रूप में, एक होता है बी वर्ब के रूप में, एक होता है कंटिन्यूअस के रूप में, एक होता है कंटिन्यूअस के रूप में। ठीक है, हम लोग आज के क्लास में सिर्फ एक को सीखेंगे, दैट इज बी वर्ब। कंटिन्यूअस फॉर्म हम लोग आगे सीखेंगे, है ना, इसको हम लोग अभी आज के क्लास में नहीं सीखेंगे। तो कंटिन्यूअस फॉर्म को भूल जाओ। कंटिन्यूअस होता क्या है, सब कुछ आगे बात करें। बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होना, कुछ भी होना, जैसे कि कोई चीज है, किसी चीज का होना। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है?
काम चालू है, ये क्या बोलता है, काम चालू है। ये बताने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। काम चालू है ये बताने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस को यूज। क्लियर हो गया? ठीक है। बी वर्ब वाले जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनके अंत में आपको हूं, हो, है ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। और कंटिन्यूअस वाले में वाक्य में भी हूं, हो, है दिखाई देगा, लेकिन उसके पहले रहा लगा हुआ रहेगा। रहा हूं, रहे हो, रहा है, रही है, इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हूं, हो, है, रहा, रही, ये सब कुछ उसके साथ नहीं दिखेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो कंटिन्यूअस समझ में आ गया, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं आज। आज हम लोग सिर्फ इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। चलो, बी वर्ब जो है ये फर्स्ट हेल्पर कहलाते हैं। फर्स्ट हेल्पर मतलब वाक्य इन्हीं से बनता है, इसीलिए इसका क्या नाम है, फर्स्ट हेल्पर। ठीक है, पहली मददगार है ये। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पे निर्भर नहीं रहना है और ना ही आपको स्ट्रक्चर रटना है। ठीक है, क्योंकि सीखेंगे तो दोनों तरीके से सीखेंगे, लेकिन रटने वाला कोई काम नहीं होगा, सब कुछ समझने वाला काम होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो वो तीन तरीके के फॉर्मेट में मोस्टली बोलते हैं। ऐसे तो चार भी होता है, बट तीन तरीके के फॉर्मेट में हम लोग ज्यादातर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई पॉजिटिव, मैं कर रहा हूं, है ना, मैं जा रहा हूं, ये पॉजिटिव हो गया। क्या मैं जा रहा हूं, ये इंटरोगेटिव हो गया, प्रश्न वाले में। मैं नहीं जा रहा हूं, है ना, उस पार्टी में मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो नहीं बोल दिए ना तो नेगेटिव हो गया। समझ में आ रही चीज? मैं जा रहा हूं, पॉजिटिव। क्या मैं जा रहा हूं, इंट्रोगेटिव। मैं नहीं जा रहा हूं, नेगेटिव। ठीक है। एक और पार्ट होता है, वो सब आगे सीखेंगे, ज्यादा सीखेंगे एट ए टाइम, बहुत ज्यादा चीज सीखेंगे, कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि पुराना कुछ सीखा हुआ है तो सब भूल जाओ। ठीक। तो पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो हम लोग अभी इज को, इज एम आर है, तीन चीज है। इज का मतलब होता है। हिंदी में अर्थ क्या होता है इज का? है। और इसको हम लोग तीन तरीके से सीखेंगे, तीनों वाक्यों में। पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इसको हम लोग पिन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन, PIN, पिन फॉर्म। पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो हम लोग इज को पॉजिटिव में भी सीखेंगे, इंट्रोगेटिव में भी सीखेंगे, नेगेटिव में सीखेंगे। ठीक है। इज का मतलब क्या होता है। वाक्य देखो इसमें कैसे बनता है। वह खुश है, वह खुश है। यह किताब नई है, देखो लास्ट में है आएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। आज ठंड है, आज सोमवार है। आ रही बात समझ में? हर एक वाक्य के लास्ट में आपको है देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? सेंटेंस तो समझ में आ गया, सेंटेंस तो दिख गया। अब बनेगा कैसे? सिंपल, कोई टेंशन नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखो, स्ट्रक्चर पहले समझ लो, फिर हम लोग स्ट्रक्चर को भूल जाएंगे। समझना, जानना जरूरी है, ताकि कहीं पे अटके, कहीं पे फंसे तो अपने आप को ठीक कर पाए, करेक्ट कर पाए, है ना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। वाक्य में पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब कहीं से सब्जेक्ट क्या होता है, ये विषय वाला सब्जेक्ट तो नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला नहीं। सब्जेक्ट वो है, बताएंगे, पहले स्ट्रक्चर देखो। फिर इज लगाएंगे, फिर बचे खुचे शब्द लास्ट में जाएंगे। बचे खुचे शब्द जिसको बोलते हैं अदर वर्ड्स, ये लास्ट में लिखना है। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, मतलब वाक्य में जो काम करने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। कौन खेल रहा है फुटबॉल? मैं खेल रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट। मतलब वाक्य में जो हीरो है, एक्टर, एक्टिंग जो करेगा, है ना, जो हीरो है वो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद आपको इज लगाना है। इसके बाद जो बच गया वो लास्ट में उसको लगा देना है। जैसे मान लो क्या करना है, हीरो पहले आपको लिखना है, प्लस इज लगाना है, प्लस बचा खुचा शब्द, बचा खुचा शब्द जो है वो लास्ट में चला जाएगा। सिंपल। पहले हीरो लगाएंगे, फिर इज लगाएंगे, फिर बचा खुचा शब्द। ठीक है। अभी है कि वह खुश है। क्या सेंटेंस बना?
वह खुश है। अभी देखो, वह खुश है। मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आए। वह खुश है। ठीक। अभी आपको देखो कौन खुश है, वाक्य से पूछो कौन खुश है। वह, तो वो हो गया सब्जेक्ट, है ना, हीरो। ये भाई साहब हो गए हीरो। तो हीरो का अंग्रेजी, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है, इज, क्योंकि लास्ट में क्या है, इज लिख दिया। तो इतना बन गया, वह है, इतना बन गया। अब बच क्या गया, खुश। खुश होना, खुश होना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैप्पी। बचे खुचे शब्द लास्ट में। तो ही इज हैप्पी बन गया हमारा सेंटेंस, ही इज हैप्पी। ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ स्ट्रक्चर में। सॉरी। ठीक है, सब्जेक्ट इज प्लस ओ डब्ल्यू। वह खुश है, ही इज हैप्पी। मतलब सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू, है ना। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब ना ग्रामर का हिस्सा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अंग्रेजी बोलने के लिए, समझने के लिए ना ही आपको ग्रामर की आवश्यकता है, ना ही आपको वर्ड मीनिंग की जरूरत है ना। ढेर सारा वर्ड मीनिंग, बहुत गिनती का वर्ड मीनिंग, 100 200 300 वर्ड याद कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 1000 2000 5000 शब्द आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। एक इंसान अपने डेली लाइफ में 100 से 200 वर्ड ही यूज करता है। इनफैक्ट डे टू डे यूज में 50 शब्द से आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं। नहीं विश्वास होता है तो लिखना शुरू करो, सुबह उठो और देखो कि क्या क्या बोलते हो आप। ठीक है, सारा सेंटेंस एक दिन लिख डालो और उसमें देखो कितना वर्ड मीनिंग यूज हुआ है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम एक सिंगल डे में, या एक इंसान अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम 300 वर्ड का यूज करता है घुमा फिरा के, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। वह खुश है, ही इज हैप्पी। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू बन गया सेंटेंस। अबे यह किताब नहीं है, यह किताब नहीं है, क्या नहीं है, यह किताब नहीं है। तो यह किताब हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो दिस बुक लिख दो पहले, फिर इज लिख दो। बच क्या गया, नहीं, लास्ट में नहीं। दिस बुक इज न्यू, दिस बुक इज न्यू। आई बात समझ में या नहीं आई। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। जैसे वह मेरी बहन है। ठीक है, वह मेरी बहन है। तो वाक्य से पूछो कौन मेरी बहन है, वह मेरी बहन है ना। वह, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, यह हो गया हमारा सब्जेक्ट। वह, चूंकि लड़की को हम लोग बना रहे हैं तो ही और सी दोनों का मतलब वह होता है। ही का मतलब लड़के के लिए वह लिखते हैं और सी का मतलब लड़की के लिए वह लिखते हैं। तो बहन की बात हो रही है तो फीमेल हो गया, तो शी लिखेंगे। ठीक है, शी। अब है इसका अंग्रेजी इज, जो कि बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस बचा खुचा शब्द, हीरो प्लस इज प्लस बचा खुचा शब्द। तो सब्जेक्ट प्लस इज, तो वह है, इतना बन गया। वह है, क्या है, बच क्या गया, मेरी बहन। मेरी बहन का अंग्रेजी क्या होगा, माय सिस्टर। बस, सी इज माय सिस्टर बन गया। कोई स्ट्रक्चर हम लोग यूज किए क्या, नहीं ना यूज किए। ठीक है, तो आप इसको क्या बन सकते, सेंटेंस से सीधा आप इंग्लिश बना सकते हैं। स्ट्रक्चर का हम लोग हेल्प रखेंगे, पीछे से सपोर्ट रखेंगे, ताकि अगर कहीं फंस गए, अगर कहीं अटक गए, अगर कहीं मन में संदेह आया, लग रहा है कंफ्यूजन लग रहा है कि गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर हेल्प करेगा। ये सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू, सिंपल। आई बात समझ में। चलो, आज ठंड है, आज ठंड है, आज ठंड है। ठीक है, अब देखो क्योंकि आज ठंड है, जब भी, अब यहां पे पहले पूछो आज ठंड है, तो कौन ठंड है ऐसा तो नहीं पूछ सकते, क्या ठंड है ऐसा भी नहीं पूछ सकते, है ना। मतलब हम लोग को सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे वाक्यों में जब बारिश हो रही है, आज ठंड है, आज गर्मी है, बारिश होने का अनुमान लग रहा है, इस तरह का जब आप सीजन, वेदर, है ना, वगैरह बताते हैं,
ऐसे वाक्यों की शुरुआत इट इज से की जाती है। जब किसी वाक्य में, चूंकि सब्जेक्ट नहीं है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे हालात में हम लोग तीन चीज का यूज करते हैं। द का यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं, और इट का यूज करते हैं। कब कब कैसे कैसे यूज होगा, ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे के क्लास में सीखते रहेंगे, है ना। जब किसी वाक्य में हीरो नहीं रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है, ऐसे हालात में हम लोग तीन चीजों का सहारा लेते हैं। द, देयर, इट। वेदर, सीजन, ऋतु, मौसम, ऐसे हालातों में हम लोग इट का हेल्प लेते हैं। ठीक है, ऐसे हालात में हम लोग इट का हेल्प लेते हैं। इसीलिए आज ठंड है तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, इट। चुपचाप इट लिख के बैठ जाओ। फिर क्या है का आपको अंग्रेजी लिखना है, दैट इज, इट इज, है ना। बच क्या गया, आज ठंड, ये बच गया ना, क्योंकि इट तो आप अलग से लेके आए ना यहाँ पे। ठीक है, तो आज ठंड, कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे, बन गया। इट इज कोल्ड टुडे, आज बारिश का अनुमान है ना। फिर और हम लोग फिर बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, अभी हम लोग ज्यादा बड़ा में नहीं घुसेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे, है ना। जैसे आज बारिश हो रही है, इस तरह के सेंटेंस हम लोग लेके आएंगे धीरे धीरे। क्लियर है। आज सोमवार है, आज सोमवार है। एक सेकेंड दो, आज सोमवार है, बनाइए इसको। क्या बनाएंगे हम लोग, आज सोमवार है, अगर हम लोग इस पे जाएं तो क्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग को सब्जेक्ट मिल जाएगा तो सब्जेक्ट का अंग्रेजी चुपचाप लिख के बैठ जाएंगे। सब्जेक्ट का अंग्रेजी हम लोग चुपचाप लिख के बैठ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आज सोमवार है। अब देखो यहाँ पे मौसम ऋतु इस सब की किसी की बात नहीं हो रही है, मौसम ऋतु इस सब की बात नहीं हो रही है, तो हम लोग रिलैक्स रहेंगे। आज का अंग्रेजी लिखिए टुडे, इसके बाद इज, इसके बाद बच क्या गया, सोमवार, मंडे। टुडे इज मंडे, सिंपल, टुडे इज मंडे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस लिए। 5 सेंटेंसेस में मैंने आपको डिफरेंट तरीके से बताया कि कैसे कैसे हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर है। पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट करता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, लेकिन पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद पूरा फिर होमवर्क मिलेगा। ठीक है, होमवर्क आप इसको बनाइएगा खुद से। क्लियर है। अभी आ जाओ इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाले वाक्य। प्रश्न वाले वाक्य कैसे बनेंगे। ठीक है, प्रश्न वाले वाक्य को हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न वाले वाक्य, यानी कि इज के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा और सेंटेंस आपको क्या है दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसी सेंटेंस की हेल्प से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जिससे कि आपको आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, ये देखो, जैसे कि वह खुश है, वह खुश है, यही वाला सेंटेंस हम लोग लेते हैं। फिर हम लोग बाकी के सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। वह खुश है। ठीक है, अब इसी में हम लोग लगा दो, इसी को कर देते हैं हम लोग प्रश्न में कन्वर्ट। क्या वह खुश है, सिर्फ यहां पे आपको क्या लगा देना है। ठीक है, क्या वह खुश है, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। ठीक है, आई बात समझ में। वह खुश है, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ही लिखते थे पहले, फिर इज लिखते थे, फिर हैप्पी लिख देते थे, ही इज हैप्पी, है ना, यही करते थे। प्रश्न वाले वाक्य में एकदम टेंशन नहीं लेने का है, कुछ नहीं। ये जो इज लिखा हुआ है ना, इसको बस यहां से उठा करके इसको पहले लेके आना, बस खाली इसका जगह बदल देना है हम लोग को। ही इज हैप्पी, इसको उठा करके बस यहां पे लेके आ जाओ। इज ही हैप्पी, इज ही हैप्पी, बन गया, फिनिश, खत्म, कंप्लीट। ही इज हैप्पी, सिर्फ इज को उठा करके आगे कर दिया, बन गया हमारा सेंटेंस, इज ही हैप्पी। इतना ही सा काम करना है प्रश्नवाचक वाक्य में।
बताओ आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? कोई स्ट्रक्चर रटने का जरूरत नहीं, कोई स्ट्रक्चर ये करने का जरूरत नहीं है, एकदम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। ये देखो, ठीक है। ये देखो, जैसे कि क्या वह खुश है, इज ही हैप्पी, इज ही हैप्पी, बन गया। आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है ना? अब देखो, जैसे स्ट्रक्चर क्या करना है, इज को पहले लेके आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बचा खुचा सब, मतलब इज को पहले इज प्लस हीरो प्लस बचा खुचा सब, मतलब स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो हालांकि स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत ही नहीं है, जान लो समझ लो, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे क्या वह डॉक्टर है, क्या वह डॉक्टर है, मान लो लड़का और लड़की जो भी हो, क्या वह डॉक्टर, जब हम लोग वह बोलते हैं, है ना, मुंह से जब हम लोग बोल रहे हैं क्या वह डॉक्टर है, तो हम लोग को पता नहीं रहता है कि वो लड़का या लड़की है। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग बोल रहे हैं, अरे यार उनकी बेटी तो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर है, वही डॉक्टर है ना, तो हम लोग को पता रहता है। जब आप बोल रहे होते हो रियल लाइफ में, तो मेल और फीमेल पता रहता है, सेंटेंस से पता नहीं चलता है। तो आप ही या सी कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। अब देखो, क्या वह डॉक्टर है, इसमें मेल और फीमेल तो हम लोग को नहीं पता चल रहा है, तो ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों सही होगा। क्लियर है? अब देखो, क्या वह डॉक्टर है, इसको ऐसे ट्रांसलेट करो, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है, वह, ही और शी कुछ भी लगा लो, शी लगा लो, शी है, इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। अब इज को उठा के पहले कर दो, इज सी अ डॉक्टर, इसको उठा के पहले कर दो, इज सी अ डॉक्टर, बन गया सेंटेंस। कोई तामझाम नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? तो ये चीज है, आप आसानी से बना सकते हो। एक चीज याद रखना हमेशा माइंड में, कि इज का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 चीजों के साथ करेंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी भी नाम, लड़का या लड़की उसके साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ। अब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे, फिलहाल आप 4 चीज को याद रखिए, ही, सी, इट, नेम। जैसे कि सी था ना, सी के साथ लगाया, दिस के साथ लगाया, दिस के साथ भी लगा सकते हैं, दिस भी लिख लो, ठीक है, इट के साथ लगाया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, इट और दिस दोनों भाई ही है, इट और दिस दोनों का मतलब यह होता है, हालांकि दोनों का यूज थोड़ा बहुत अलग होता है। इट वर्सेस दिस हम लोग आगे किसी क्लास में समझाऊंगा कि इट का यूज कैसे करते हैं। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि इट का यूज हम लोग मैक्सिमम टाइम नेगेटिव, निर्जीव वस्तु के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं इट का यूज, और दिस का यूज नॉन लिविंग के साथ भी होता है, लिविंग के साथ भी होता है, ठीक है। जैसे दिस इज अ बुक, ठीक है, और मान लो मेरा कोई दोस्त है, मिलो मेरे दोस्त से, दिस इज माई फ्रेंड राहुल, है ना। तो जीवित लिविंग थिंग्स के साथ जो है, सजीव के साथ भी हम लोग जिसको यूज कर सकते हैं, निर्जीव के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी न्यूटर जेंडर जैसे कि कोई पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, है ना, इनके साथ आपको इट का ही यूज करना है, दिस नहीं यूज कर सकते। जैसे मान लो दिस इज अ, जैसे इट इज अ बर्ड, है ना, इट कैन फ्लाई, तो इट यूज करेंगे। हालांकि दिस भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होता है, लेकिन इट ज्यादा सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इट और दिस का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे। किसी दिन याद दिला देना कमेंट करके, इट वर्सेस दिस बता दूंगा, ठीक है। चलो, हालांकि मोटा मोटी यही डिफरेंस है, ठीक है। क्या यह तुम्हारा बैग है, तो इसको कैसे बनाओ, यह तुम्हारा बैग है, पहले इसको बनाओ, यह तुम्हारा बैग है, दिस इज योर बैग, दिस इज योर बैग, यह तुम्हारा बैग है। इज को उठा के पहले कर दो, इज दिस योर बैग, बन गया, इज दिस योर बैग, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, एकदम बच्चों के जैसे सीखना है, कोई एकदम घबराने वाली बात नहीं है ना, नहीं हो रहा है तो एकदम टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो, जैसे कि मान लो, क्या वह तैयार है, क्या वह तैयार है, सेंटेंस है, क्या वह तैयार है, ये वाला जो नीचे था ना, क्या वह तैयार है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप सिर्फ इसका ट्रांसलेशन कीजिए, वह तैयार है, वह तैयार है,
ही है इज रेडी, ही इज रेडी। अब इज को उठा के खाली बस पहले लेके आ जाओ, इज ही रेडी, बन गया। इज ही रेडी, क्या वो तैयार है, कोई टेंशन नहीं लेना, ये बन गया है ना। तो वह तैयार है, ही इज रेडी। क्या हुआ तैयार है, इज ही रेडी, इसको पहले कर देना बस। सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? तो सारा सेंटेंस एक बार देख लीजिए। क्या वह खुश है, इज ही हैप्पी। क्या वह डॉक्टर है, इज सी अ डॉक्टर। क्या यह तुम्हारा बैग है, इज दिस योर बैग। क्या वह तुम्हारी कार है, क्या यह तुम्हारी कार है, इज दिस योर कार। क्या वह तैयार है, इज ही रेडी और इज सी रेडी, कुछ भी बना सकते हैं। अब हम लोग आएंगे नेगेटिव वाले वाक्यों में, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि वो चीज नहीं है ना, वो चीज नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे मान लो हम लोग सेंटेंस क्या लेके चल रहे थे, वह खुश है। क्या सेंटेंस लेके चल रहे थे, वह खुश है। पहला सेंटेंस यही बताया ना, ही इज हैप्पी। ये सेंटेंस था ना, वह खुश है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ट्रांसलेट किए, ही इज हैप्पी। अब इसी का हम लोग बनाएंगे नेगेटिव, वह खुश है, वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहां पे इज के बाद नॉट ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, नॉट। इज के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड कर देना है, ही इज नॉट हैप्पी। बस इज के बाद आपको नॉट को जोड़ देना है, ही इज नॉट हैप्पी, सिंपल। वह खुश है, वह खुश नहीं है, इज नॉट हैप्पी, कुछ नहीं, है ना, आसान लग रहा है। और यह प्रश्न वाला वाक्य था तो क्या किया, जैसे कि क्या वह खुश है, क्या वह खुश है, सिर्फ इसमें इज को उठा के पहले कर दिए थे हम लोग, इज ही हैप्पी, यही किया था ना, इज ही हैप्पी। आई बात समझ में, क्या वह खुश है, इज को उठा के पहले कर दिया, नहीं बोला तो इज के बाद नॉट को जोड़ दिया, सिंपल है कि नहीं, क्लियर है। आ जाओ नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर देख लो, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना है, इसके साथ आपको नॉट लगा देना है, नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस बचा खुचा शब्द, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस बचा खुचा शब्द। ठीक है, वह खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। वह डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, इसके बाद नॉट लगाओ बस। वह होशियार नहीं है, सी इज नॉट इंटेलिजेंट। वह व्यस्त नहीं है, ही इज नॉट बिजी। ये साफ नहीं है, इट इज नॉट क्लीन। मतलब इज के साथ बस नॉट लगा दो, इज के साथ नॉट, इज के साथ नॉट, इज के साथ नॉट, दैट्स इट। आई बात समझ में, वह खुश है, इज हैप्पी। क्या वह खुश है, इसको उठा के पहले कर दिया, इज ही हैप्पी। वह खुश नहीं है, इज नॉट हैप्पी, इसके साथ नॉट को जोड़ दिया, सिंपल। तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ओ डब्ल्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इज को उठा के पहले कर दिया, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू, है ना, इंट्रोगेटिव बन गया। नेगेटिव में क्या किया, सब्जेक्ट तो रहा ही, इसके साथ बस नॉट को डाल दिया, सिंपल, है ना। तो ये था पूरा इज का क्लास, इसका पूरा कहानी। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम सीखेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में आर सीखेंगे। ऐसी सारा जो पिलर्स है टोटल, है ना, ये पूरा इज एम आर एक क्लास है। जैसे मैंने 45 टॉपिक सबको बताया कि मैं 45 टॉपिक सिखाऊंगा, जिसमें आपका कंप्लीट लर्निंग होगा। तो इज एम आर एक टॉपिक है पूरा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आज छोटे से हिस्से में सीखा कि क्या हो रहा है ना। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, सारा सेंटेंस देख लिया सेम टू सेम, कुछ नहीं करना, इसको बना लेना सेम टू सेम बस, ठीक है। अभी देखो ये जो पूरा जो चीज आप देख रहे हैं, है ना, ये आपको कहां से मिलेगा। अगर आप चाहते हैं, है ना, कि इसको आप अपने घर पे लेकर के आए, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश ब्रह्मास्त्र इसका नाम है, स्पोकन इंग्लिश ब्रह्मास्त्र ट्रिक। ये पूरी की पूरी किताब है जो इस मंथ के लास्ट से आप ऑर्डर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस मंथ के लास्ट से ये ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा का पूरा किताब है, 300 पेज का, ठीक है, पूरा का पूरा बुक है।
300 पेज का टोटल इसमें स्पोकन इंग्लिश पूरा कोर्स है 45 दिनों का। 45 दिनों का पूरा कोर्स है। हर दिन आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है और आप अंग्रेजी आपको बोलने से इस दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है। और ये पूरा का पूरा आप लर्निंग जो है कोर्स के माध्यम से अभी के अभी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, संजीव किजानी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। क्या करना है, संजीव SANJEEV KIJANI ये संजीव किजानी जो है गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इसमें मात्र मैं आपको 45 दिनों में पूरा का पूरा अंग्रेजी समझने का जो पूरा कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश ही नाम है। ठीक है। इसको आप कंप्लीट कीजिए। 45 दिनों में मैं हर चीज आपको सिखा दूंगा जो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए चाहिए, जो आपको अंग्रेजी समझने के लिए चाहिए। ठीक है। इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड इसका जो पूरा बुक है वो आप इस मंथ के लास्ट से आप ऑर्डर करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ये बुक मार्केट में भी आ जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, हर जगह आपको अवेलेबल आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है, कोई संदेह? और साथ ही आप चाहें तो अंग्रेजी पढ़ना, जिनको अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है ना, अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, ये किताब अभी तुरंत अवेलेबल है। इसको आज के आज इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं, जिसकी मैंने बात की थी। पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, है ना, उसको आपको ठीक करना है। इसके बाद आपको अंग्रेजी समझना है और उसके बाद हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पे आएंगे, है ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके बाद है पहला रीडिंग है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर हम लोग टेक्निकलिटीज में घुसेंगे। और वर्ड मीनिंग वो आपको बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। 200-300 वर्ड मीनिंग याद कीजिए धीरे 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 धीरे। क्योंकि देखो लर्निंग कंप्लीट नहीं होना है ना, कभी आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं। लेकिन जो है कहते हैं ना कि जो आपसे काम चल जाए, काम नहीं रुकना चाहिए। तो 200-300 काफी शब्द है जिससे आपका काम नहीं अटकेगा। ठीक है। इस किताब में वो सारे आपको शब्द मिल जाएंगे, सारे के सारे शब्द जो अंग्रेजी बोलने के लिए चाहिए। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, 40-50 शब्दों से भी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। क्लियर है? मिले अगले क्लास में। चलो अगले क्लास में मिलते हैं। और कोई भी डाउट हो, अच्छा कोई प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ये हेल्पलाइन नंबर है 91। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, नीचे में भी, यहाँ पे अभी फ्लैश हो रहा होगा, है ना, यहाँ पे अभी आप देखेंगे स्क्रीन के पास। ठीक है। और साथ ही आप ये नंबर लिख लो, 9153773478, है ना। एक ही नंबर है, इस नंबर को सेव कीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा, है ना। 9153773478, इसको संजीव किजानी के नाम से सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिए, क्या चाहिए वो खुल के बताइए। मुझे सर किताब चाहिए, अंग्रेजी पढ़ने की किताब चाहिए, मुझे कोर्स करना है, बताइएगा। टीम बैठी हुई है, वो आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है। कॉल करते हैं, कॉल कई बार रिसीव नहीं हो पाता। रीजन क्या है, इतना पूरे भारत से इतना कॉल आता है कि टीम कंफ्यूज हो जा रही है कैसे उठाएं, है ना, मतलब वो टैकल नहीं कर पा रही है। तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे आपको 100% रिप्लाई आएगा। आप बस एक मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिए, 1 से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। मतलब जितना जल्दी रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई आते जाता है, कोई पूरे भारत से कई सारे लोग हैं ना, कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे लर्नर्स हैं, तो कंटिन्यूअस मैसेज आता रहता है। ठीक है। बट आप एक बार मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको 100% आपको रिप्लाई हमारे साइड से आना ही आना है, आपकी हेल्प की ही जाएगी। ठीक है। इसके लिए ना निश्चिंत रहना है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिए। मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।